हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माँ मैथ्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड की जो 2021 की मैथमेटिक्स की जो द्वितीय पाली की परीक्षा है उसके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर हल के साथ देखेंगे। सबसे पहला कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है? तो इसमें देखिए सबसे आसान है कि समांतर श्रेणी है ये। इसमें ये जो है 1, 2, 3, ये 15 के बाद से 10 आएगा, 10 के बाद से आपका 5 आएगा, 5 के बाद से 0, 0 के बाद से -5 आएगा। तो सातवां पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक -5 आ जाएगा। सिंपल है। अगला है जो है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? तो ए प्लस डी समांतर श्रेणी में, इसमें भी √2, 2 √2, 3 √2 इस तरह से आएगा। समांतर श्रेणी में ये समांतर श्रेणी में नहीं, अंतर घटाएंगे तो अलग आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 6 की दूरी। तो एक्स अक्ष से जब दूरी पूछता है वाई निर्देशांक यानी कि 6 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बिंदु 4.5 और 6.5 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में है, प्लस प्लस में है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बिंदु ए बराबर 3 - 4 और बी बराबर 1, 2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के नियामक। मध्य बिंदु का जो नियामक होता है x1 + x2/2, तो 3 + 1 4/2 यानी कि 2, और फिर y1 + y2 -2/2, तो 1। ये जो सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मूल बिंदु से -a - b की दूरी जो है 1/a² + b², उसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, सॉरी माइनस हट जाएगा। 7 है, यदि बिंदु K2 -3, 4, 7 - 5 संरेख है तो K का मान। इसको बनाने के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 कर देते हैं। x1 × y2 - y3 1/2 करके, तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा -63। ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसके वर्गमूल ले लेंगे 25, 64 का, तो हमारा 5, 8 आ जाएगा। तो सी नंबर 5/8 जो है सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखते हैं। त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0, 8, 0, 0, 6, 0 है तो परिमाप। देखिए इसके लिए फिगर बना के आप बना सकते हैं और सब भुजा निकालना पड़ेगा। ये 0, 0 हो जाएगा, ये 0, 8 है तो इसकी दूरी 8 हो जाएगी। ये 0, 6 अगर लेते हैं इसकी 10 हो जाएगी, ये 6, सबको जोड़ देंगे तो 24 मात्रक आ जाएगा। इसके बाद से त्रिभुज ABC में AB² = BC² + CC², तो CC दोनों में है तो यानी कि कोण 90 डिग्री होगा। 10, 11 है, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, तो B² - 4AC, तो इसको करेंगे तो ये जो है 11 नंबर का A आ जाएगा हम लोग का। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सर्वांतर D है तो n पदों का योगफल कितना होता है? तो n/2 × 2 + n - 1 × D, तो B नंबर आंसर हो जाएगा। 12 का B। 13 में है ax² - bx + c = 0, तो x का मान। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो है गलत है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। प्लस अगर लेते हैं तब जाके हमारा आंसर जो है सी नंबर होगा। -b + b² - 4ac, सॉरी, तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा अगर प्लस लेते हैं तो। नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चंस गलत दिया है वहाँ पे, माइनस इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में प्लस बीच में होगा तभी जाके डी आंसर होगा, नहीं तो माइनस पे आंसर नहीं होगा। क्योंकि माइनस माइनस है अभी और माइनस रखेंगे तो प्लस होने देना चाहिए, प्लस किसी में नहीं है, ठीक है, इसलिए। अब जो है अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर एनोवा का an बराबर 9 - 5 हो तो a7, 7 रखेंगे, 7 × 35 में से 9 गया 26, -26 हो जाएगा। ठीक है, 9 - 35 करना। 15 है sec² θ - 1, cosec² θ - 1 = cot² θ, 15। उसके बाद से 16 जो है sec 90 डिग्री - θ, sec 90 डिग्री - θ बराबर cosec θ, ये हो गया। बिंदु इतना का भुज, तो प्रथम वाले को भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि। उसमें फर्स्ट वाले में पूछा था कोटि, तो इसमें भुज पूछ दिया। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है
10 15 प्लस कॉट 40, तो वो भी 10 15 के बराबर हो जाएगा। तो 10 15 टू 10 15 यानी कि डी। 19 नंबर जो है, बिंदु 4 6 और -4 6 दोनों अवस्थित है किसमें, तो वाई एक्स के दोनों ओर। इस तरह से फिगर बना लेंगे, एक इधर आएगा इधर, तो वाई एक्स के दोनों साइड में स्थित हो जाएंगे, ठीक ना। 19 का डी नंबर। 20 में cos इंटू 10 है, तो cos से cos कट जाएगा, अगर 10 को तो sin a बच जाएगा। यदि दिगर में ए बी बटे ए सी है, त्रिभुज में ए बी बटे ए सी, तो देखिए ध्यान दीजिए ए बी बटा ए सी यानी कि आधार बटा में कण, तो आधार बटा में कण, तो देखिए ए बी बटा ए सी, तो आधार बटा में जो कण है किसको कहते हैं, तो वो cos थीटा आधार बटा कण होता है, इसलिए बी नंबर आंसर होगा, ए बी बट्टा ए सी। उसके बाद से जो है इसमें 21 का बी नंबर होगा। और जो है 22 में, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बाई यू, तो सेक थीटा का मान है, तो बी जो कोसेक है कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा, तो कर्ण बी ही है तो बी बटा लंब, तो अंडर रूट ये ए होगा, 22 का ए। 23 में 10 1 10 - 1 हो जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी 23 का बी नंबर आ जाएगा 1। और जो 24 है, 24 में cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, 24 का बी। 25 जो है cos ए बराबर 35 डिग्री, तो साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता ही है, कितना भी डिग्री हो तो 1 हो जाएगा, डिग्री से मतलब नहीं है, इसको कोसेक को 1 भी साइन लिख देंगे, साइन साइन कट जाएगा। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री मान बराबर होता है, तो √3/2 हो जाएगा। 26 का ए। 27 जो है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो उसकी परिधि, तो 54 है तो त्रिज्या आ जाएगा 7, अब परिधि हो जाएगा पाई डी, तो ये 44 यानी कि सी 27 का सी। अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन, कोसेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको साइन बटे कॉस में बदलेंगे, हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हल करने के बाद से हमारा आंसर आ जाएगा 1/cos, तो 1/cos, तो cos cos कट जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक ना। 28 का। 29 का जो है, यदि किसी एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, एक स्तंभ है इसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 बटा √3 यानी कि आपका ए। 29 का ए। 30 में 9 -9 कॉमन होता है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो -9 बी 30 का। 31 में ए हो जाएगा, जो संरेख होता है तो इसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - 1 प्लस x3 y1 - y2। अगला जो प्रश्न है 32 नंबर, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर थीटा tan थीटा 1 आ जाता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए सी। 33 है, यदि कोसेक थीटा बराबर 17/18, तो tan थीटा जो होता है p/b, तो ये 8/15 आ जाएगा, लंबा आधार कर्ण निकाल के आप बना सकते हो। 33 का बी। और 34 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34 जो क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में कितना है, तो एक पूरा चक्कर मार देगी, तो इसलिए 360 डिग्री का कोण बना देगी, 60 मिनट वाली सुई। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं को सेट करेंगे, जैसे इसको लिख के और उसका माध्यक निकालेंगे, तो 5 7 12/2, 2 बीच में आ जाएगा, तो इसलिए सी हो जाएगा उसका आंसर। और 36 का जो सेक स्क्वायर, सेक 45 डिग्री का मान होता है √2 का स्क्वायर कर 2 में 0। 36 का 0। 2 अन्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 शीर्ष चित्त आने की प्रायिकता है। 2 शीर्ष जो है, इंग्लिश भी इसका देख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। इंग्लिश में
देख लेते हैं। टू अनबैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, टू हेड कह रहा है, दो हेड जो है एक ही बार में आएगा, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 27 और 37 का डी। 38 जो है ये दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा मात्र 2, इसलिए 38 का सी। 39 जो है दो पास एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो जो दो पास एक साथ उछाले जाएंगे तो दोनों पर एक ही संख्या कब कब आएगा, टू dice are thrown simultaneously then the probability of getting the same number on the both dishes is, तो सेम नंबर कब होता है, तो देखिए हमारा जो है अगर लिखते हैं तो एक एक सेम हो सकता है, दो दो सेम हो सकता है, तीन तीन सेम हो सकता है, चार चार पाँच पाँच छः छः, तो 6 गो सेम होगा, तो 6 बटा में 36 तो कटा जाएगा, तो 1/6 सी आंसर हो जाएगा। 40 से यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन 90 में कोस 90, कोस 90 का 0 हो जाएगा, साइन 90 का 1 होता है, इसलिए बी 40 का बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्य, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4, शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 41 का डी। 42 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान, तो इसको भी हल करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, सॉरी शून्यकों का योग 6 है तो अल्फा प्लस बीटा 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है तो के का मान, तो अल्फा प्लस माइनस बी वही होता है, तो माइनस माइनस के करेंगे, के बराबर 6 आ जाएगा, तो डी इसका आंसर आ जाएगा 42 का। 43 है, के किस मान के लिए समीकरण युग में इतना और इतना संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, तो संपाती का मतलब जो है अनगिनत हल होना चाहिए, तो a1/a2 इसको हल करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, 43 का ए 2 आ जाएगा। इसके बाद से जो है 44 नंबर देखते हैं, 0.47 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। 0.47 वाले द्विघात बहुपद होता है तो इसमें अनगिनत संख्या होगी, 1 2 नहीं होगा, क्योंकि बता रहे हैं क्यों, इसका कारण भी है, इसलिए कि इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जो है जोड़ लेते हैं 11x प्लस 28 इसका हो गया, लेकिन इसमें किसी भी कांस्टेंट के से गुणा हो सकता है शुरू में, इसलिए के से जो 2x स्क्वायर प्लस 8x उसका भी यही आंसर आएगा, इसलिए कहा बहुत सारा आंसर हो जाएगा इसका। 45 है, में से किस द्विघात समीकरण के एक मूल 2 है, तो एक मूल 2 है तो इसमें 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो डी में कर रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, और या ऐसे हल करके निकाल सकते हैं, इसमें रख के चेक कर लेते हैं जो कब 0 होता है, तो 45 का डी। 46 यदि दो चर में दो तार्किक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी दिखाए हो तो हलों की संख्या कितनी होती है, एक और केवल एक, तो इसमें ए नंबर 46 का ए हो जाएगा। अब जो है अगला प्रश्न 47 जो है, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 तथा nवां पद an हो तो a17 माइनस a13, तो a17 बराबर a प्लस 16d हो जाएगा, माइनस a माइनस 12d, तो इससे कट जाता है, शुरू से 12 गया 4d, डी का मान कितना है 2 माइनस 4 2 8 आ जाएगा आंसर 47 का डी। 48 है, समीकरण इतना का मूल समान है तो सी का मान, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे ना 4ac, तो बी आपका बी आंसर आ जाएगा 48 का बी। अब देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन जो है, समांतर श्रेणी 5 8 14 का 12वां पद, तो इसको भी हल करेंगे, 12 तो 11 33 5 38, तो ये हो जाएगा 12वां पद हमारा 38 हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0। फिर 51 नंबर जो है, दी गई आकृति में BUC जो है व्यास है और AB बराबर AC है, AB और AC बराबर है, तो कोण ABC व्यास है तो नीचे तरफ से 90 डिग्री कोण बनाता है, तो C बराबर D जो है हो जाएगा इसका आंसर। ये 9th क्लास में भी एक प्रमेय है। उसके बाद से अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन,
यदि डी व्यास का यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो डी बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। उसके बाद से 53 सेंटीमीटर 53 जो है त्रिभुज एबीसी में डी कौन सा बजाय है तो 27, तो इसमें जो है हम इसी बराबर 27 कह रहा है, तो इसी का मान, तो इसको भी हल करके फिगर बना के बना सकते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 18 सेंटीमीटर, 53 का 18। और जो है 54 अर्धत्रिज्या वाले गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ए नंबर। 2 खंभा 17 और 18, इसको भी हल करेंगे तो आपका जो आ जाएगा इस तरह से फिगर बना के, नीचे वाला 8 इधर जो है 6, तो 8 6 का स्क्वायर कर 10 मीटर आ जाएगा। चलो उसके बाद से 56 है, मध्य एक्स माध्यिका वाई और बहुलक जेड के बीच संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है जेड बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो 3 माध्यक जो है माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ए नंबर सेट कर रहा है, तो ये इस पर आ जाएगा 16 मिलन चिन्ह, तो ये सिंपल है 5 5 5 और प्लस 1 58 है। जितना लेते हैं तो कोष्टक अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो सी 59 है। किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो ये देखिए जो है हमको अभी डाउट है, लेकिन इसे थेल्सफिर में टिक कर रहे हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न जो है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि 132 है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 2 पाई आर बराबर 132, तो आर बराबर आपका हल कर देंगे 2 पाई आर बराबर 132, तो आर बराबर हमारा आ जाएगा 132 बटे 2, अब पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, 22 छक्के 70 सेंटीमीटर, डी 60 का डी आ जाएगा। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10 8 और 6 है तो इसका विकर्ण होगा, तो सबको इस वर्ग करके तो आ जाएगा m√l² + v² + h², तो 61 का ये 62। यदि किसी घटना की परिक्ता p हो तो उसकी पूरे घटना के 1 - p हो जाता है, तो डी आंसर होगा इसका 62 का डी। चलिए तेजी से करते हैं, बहुत समय हो गया। अगला जो है प्रश्न, इतना का परिसर तो उचित सीमा माइनस निम्न सीमा, तो इसको घटाएंगे तो आपका डी आंसर आ जाएगा। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 6l² होता है, सिर्फ 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 65 नंबर जो देखते हैं इतना का बहुलक, तो सबसे अधिक बार कौन है, तो इसमें सबसे अधिक बार जो है मेरा 9 है, इसलिए 9 हो जाएगा। 66 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति माप नहीं है। यही क्वेश्चन आपके अंदर में भी आएगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, तो माध्य माध्यिका और बहुलक भी लिख सकते हैं। किस निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है निश्चित घटना की प्रायिकता। और 68 नंबर में, यदि एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हल करेंगे इसको आप, शंकु का पाई आर + पाई आर स्क्वायर, तो 1276 आ जाएगा आपका। 69 है, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3 4 है तो उनके क्षेत्रफल को 3 9 4 16 9 16 हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 70 में दी गई आकृति का, तो ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये 70 है, तो यहाँ पे भी 70 आ जाएगा, और ये 70 55 जोड़ के इसको फिर 180 में से घटा लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर, 70 का बी 55। उसके बाद से 71 जो है 144 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से घटाएंगे, तो 2 जो है मैक्सिमम 16 आ रहा है, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 2 का घात 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या पहला ही अपरिमेय संख्या है √17, तो ये 72 का ए। अगला जो देखते हैं 74 निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इसमें पहला ही अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अगला प्रश्न जो है, दो लगातार संख्याओं का मसल, 2 लगातार 2 3 इस तरह से एक आता है हमेशा, 1 2 लगातार संख्याओं का मसल लेंगे तो एक आएगा 74 का डी। 75 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जो है पहला ही परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है इसलिए परिमेय संख्या है। अगला जो है 76 में, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या, तो सम संख्या 2p के रूप में 2p + 2 2p + इस तरह से 2p के रूप में होगा। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसको जो है कटा देते हैं, ये बी नंबर का अशांत होगा हमारा, ठीक ना। अगला जो है 78 में, यदि बहुपद इतने शून्यकों का योग तो -b/a, तो इसका सी नंबर 78 का सी -b/a करके। उसके बाद 79 देखते हैं, एक अशून्य 79 में एक जो है अशून्य
अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, 0 में और √2 में, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, दोनों गुणा कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को डाउट हो सकता है। यदि बहुपद इतना के शून्यक हैं तो बहुपद शून्य x ±1 तो डी 80 का डी। इसके बाद से यदि कोण P त्रिज्या r वाले वृत्तखंड की त्रिज्या का कोण होते हुए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई उसको थीटा बटे 360, तो ये B हो जाएगा आपका 81 का B। उसके बाद से चलते हैं अगला 82 में, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो दोनों कोणों का अंतर 50 है, तो कोण क्या है, तो ये आप हल कर सकते हैं। दो कोणों का मान लीजिए कोण x और y है, तो x + y बराबर 180 माइनस x - 1, तो इधर आ जाएगा, तो x + y बराबर 90 और x - करके हल कर देंगे तो ये आएगा बी आपका 82 का बी। उसके बाद से 83 में ये फिगर दिया हुआ है, इसको भी रखेंगे इस यहाँ पे 24 3 72 78 के 54, तो 24 आ रहा है हमारा ऑप्शन, ये 24 हो जाएगा 83 का बी 2.4 सॉरी। उसके बाद से अगला है 84 में 83 था, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त से टी और टी बी दो स्पर्शरेखाएं खींची गई, इस प्रकार होगी 70 कि 70 है, तो 70 है तो 180 में से घटा देंगे 70 को, 140 डिग्री सॉरी 110 डिग्री आ जाएगा 84 के बी। 85 है अगला देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के खींची गई स्पर्शरेखाएं तो समानांतर होती है, व्यास पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समानांतर होती है, बी परिमेय है एक। अगला है एल और एम समानांतर है तो ए का मान, तो ए जो है दोनों में बराबर होना चाहिए, तो हल कर देंगे, ये इसके बराबर इसके होने चाहिए, तो 20 डिग्री रख देंगे तो आ जाएगा सी इसका, यानी कि 86 का सी आंसर होगा। और 87 जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, इसको भी हल करेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो 8 हो जाएगा 20 87 का भी। अगला प्रश्न जो है 88 2, ये दोनों सेम हो जाएगा, sin 53 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा 2 डी। और 88 जो है इसमें देखिए ये बराबर होगा, फिर ये बाएं बिंदु से है तो ये बराबर होगा, यानी 4.5 जुड़ जाएगा 9 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, सिंपल है, करेक्ट है एकदम। 90 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 60 डिग्री के बराबर है, तो 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री तो 1/2 होता है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री का भी जो मान होता है तो कोसेक 30 के बराबर हो जाएगा 2 के। अगला जो है 45 तथा 60 का मौसा, तो ये सिंपल है बहुत, 60 का मौसा 15 होगा, ऊपर इतना का घात इतना होगा तो 2 होगा, 92 का 2, और रेखनिक 7 है तो 7/9 हो जाएगा, है ना। और अगला प्रश्न देखते हैं, यदि f(x) बराबर इतना तो f(1) रखेंगे, इसमें हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। 94 का a, 95 है, π/3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, द्विघात इतने के शून्यकों का योग, और फिर -b/a तो -3 हो जाएगा डी। उसके बाद 96 97 का देखते हैं, 0 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इसलिए जो है 80 इसका भी पावर 0 है, इसका भी पावर 0 है, 1 गुणा होगा तो 1 आएगा, तो इसलिए 97 का 1, 98 का इसमें गुणा कर देते हैं तो ये y + 3y², y + 3y² ये आपका डी है, तो डी आंसर हो गया y + 3y²। 99 का इतना और इतना में x और y के मान क्या होंगे, तो x और y के मान निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हल रख देते हैं 0, सॉरी 1 रखेंगे तो आएगा नहीं, तो इसलिए b बराबर इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 हो जाएगा। 99 का 100 का है, इतना का सर्वांतर t2 - t1, इसमें से इसको घटाते हैं तो 2/4 आएगा, 2/4 को घटा देंगे, 2/4 घटाएंगे तो इसमें से 2/4 तक कट के आ जाएगा 1/2। देखिए वीडियो आपको कैसे लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।